सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज का ब्लॉग विशेष है। तो सबसे पहले ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी हमारे बंधु बांधव साईं परिवार को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। परमात्मा आपके जीवन में यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा प्रदान करे और आपके घर में सुख समृद्धि शांति का निवास हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को बताना क्या चाहते हैं कि किस प्रकार से साईनाथ हमारे और मुरलीधर भगवान कृष्ण कैसे रिलेटेड थे। तो मैं आपको वह कथा जो बूटीवाड़े का है वह भी बताऊंगा, और बाबा का जो लीलाएं हैं, जो बाबा का चमत्कार है, जो है हेमाड पंत जी ने, जो गोविंद रघुनाथ दाभोलकर जी ने यह पुस्तक रची है ना, इसकी कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। और मैं आपको बता दूं, यह बाबा के जीवन काल में उनकी आज्ञा से उन्होंने लिखा था, और बाबा ने स्वतः ही अंतः प्रेरणा अपनी लीलाओं का उनके दिमाग में, उनके हृदय में उन्होंने अपनी लीलाओं को जागृत किया। इसीलिए जैसे मैंने कहा ना कि सब धरती कागज करूं, सब लेखन बन राय, सात समुद्र की मस करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। तो यही चीज जो कबीरदास जी ने कहा, और यही चीज जो है हेमाड पंत जी ने बाबा से कहा कि मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं, मैं कैसे आपकी लीलाओं को लिख सकता हूं। तो बाबा ने कहा कि तुम धैर्य रखो, तुम जैसे ही लेखनी शुरू करोगे सब कुछ तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मस्तिष्क में आता रहेगा और तुम लिखते जाओगे। बाबा की महासमाधि के समय तक यह पुस्तक लिखी गई और उसके बाद यह परिपूर्ण हुई। तो आज आप लोगों को मैं सबसे पहला चीज जो बताना चाहता हूं कि जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है। साईं सच्चरित्र में स्वयं लिखा गया है। और सबसे बड़ी चीज, एक चीज और जान लीजिए कि बाबा का जो एक संबंध भगवान कृष्ण ने मुरलीधर से था, स्वयं बाबा मुरलीधर बन गए। कैसे बने वो भी हम बताएंगे, कैसे बूटीवाड़ी के कथा में स्वयं वह चीज बताई गई जब बाबा को महासमाधि हुई। तो सबसे पहले तो यह बताना चाहेंगे कि गुरु की आवश्यकता क्यों हुई। तो इसी में मैं आज मार्क करके हर चीज लेकर के आया हूं। जो भी चीज बता रहा हूं यह साईं सच्चरित्र में भी है, और वास्तव में गुरु की कल्पना के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। आप सबसे पहले जब जन्म लेते हैं तो माता पिता गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं। फिर आप स्कूल जाते हो, गुरुकुल में जाते हो, तो वहाँ आपके गुरुजन, शिक्षक जन जो होते हैं वो आपके गुरु होते हैं। तो मनुष्य को कहीं ना कहीं गुरु की ही आवश्यकता है। बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है, और बिना गुरु के, बिना सीखे मनुष्य मरते मरते सीखता है, ये कहा जाता है। तो आज जो हम आपको कथा लेकर के आए इसमें कि गुरु की आवश्यकता क्यों है, पहले एक चीज देख ली जाए, उसके बाद हम बताते हैं कि बाबा कैसे अपना अद्भुत चमत्कार लीलाएं जीवन में करते रहे। देखिए, आत्मज्ञान इतना गूढ़ है और रहस्यमय है कि मात्र निज प्रयत्न से उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। इस कारण आत्मानुभूति प्राप्त गुरु की सहायता परम आवश्यक है। अत्यंत कठिन परिश्रम और कष्टों के उपरांत भी दूसरे क्या दे सकते हैं जो ऐसे गुरु की कृपा से सहज ही प्राप्त हो सकता है। जिसने स्वयं उस मार्ग का अनुसरण कर अनुभव कर लिया हो, वही अपने शिष्य को भी सरलता पूर्वक पग पग पर आध्यात्मिक उन्नति करा सकता है। ये चीज है गुरु की महत्ता, और इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। ऐसे गुरु की जिसने स्वयं कठिन तपश्चर्या करके और अपने जीवन को सार्थक किया हो और उनसे शिक्षा ग्रहण किया हो, वह आपका गुरु हो सकता है। ये चीज बताई गई है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि जो बाबा की सबसे बड़ी चीज है कि जहाँ बाबा मुरलीधर हुए, अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं बाबा का रिलेशन क्या था। देखिए, बाबा ने जो भी चीज, सबसे पहले तो बाबा का चमत्कार समझिए, लीलाएं, चमत्कार हम नहीं बोलेंगे, उनको लीलाएं बोलेंगे। बाबा की जो लीलाएं थी ना,
कोई समझ नहीं सकता था कि बाबा क्या कर रहे हैं। और जब आप एकांत में कभी भी साईं सच्चरित्र आप पढ़ेंगे, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, पढ़ने के बाद जब आप बैठेंगे ना, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, कोई भी अध्याय पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि बाबा ऐसा कोरिलेशन क्रिएट कर देते थे, आपको लगता था कि बाबा किसी को नहीं मानते। लेकिन आप बाबा के सम्मुख जब जाते तो बाबा स्वयं उन चीज़ों को अपने कृतित्व के माध्यम से, अपनी लीलाओं के माध्यम से आपको स्वयं सोचने पर मजबूर कर देते कि बाबा स्वयं अथाह ज्ञान के मालिक थे। और उन लीलाओं को आप जब समझेंगे तो आप मुस्कुराएंगे कि बाबा कितने त्रिकालदर्शी थे। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं, जो हेमाड पंत जी ने या जो साईं सच्चिदानंद बाबा के आदेश से रचना करी, इसमें जितने भी उदाहरण लगभग दिए गए हैं श्रीमद् भागवत गीता के दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब बाबा के आदेश से यह किताब लिखी गई है और गीता के ही बुक से, उसके ज्ञान से ही इस पे उदाहरण दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा का कोरिलेशन था। अब यहाँ पर तो एक पॉइंट ये पकड़िएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बाबा की लीला और हम बताना चाहते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण से बाबा का एक अनन्य तादात्म्य स्थापित था। वो चीज़ आप इस लीला को सुनेंगे तब समझ पाएंगे। अब देखिए, बाबा की एक लीला ये आती है कि जब बाबा को महापरिनिर्वाण प्राप्त होने वाला था, तो बाबा तो त्रिकालदर्शी थे, बाबा स्वयं जानते थे, ब्रह्म के स्वरूप थे कि उनको कब समाधि लेना है, वह अपनी लीलाएं ही दिखा रहे थे। तो बूटी साहब वहाँ एक बूटीवाड़े का निर्माण कर रहे थे। बूटीवाड़े का निर्माण में वहाँ पर उन्होंने इसलिए कराना शुरू किया कि वहाँ पर भगवान कृष्ण की एक मंदिर बनेगी और वहाँ पर मूर्ति ला करके रख तो दी गई। लेकिन अब लीला आप देखिए बाबा की, बाबा का जब महापरिनिर्वाण का समय आया तो उन्होंने एक अपनी अनन्य शिष्या लक्ष्मीबाई शिंदे से 9 रुपए दे करके उस दिन उनको दिया। कुछ भी बाबा के मन में रहा होगा तो उन्होंने 9 रुपए उनको दिया और उसी दिन उनसे बोला कि मेरा मन अब मस्जिद में नहीं लग रहा है, मुझे बूटीवाड़े में ले चलो, वहाँ पर मैं सुखपूर्वक आराम करूँगा और वहीं पर निवास करूँगा। तो उन्होंने बाबा को बूटीवाड़े में लोगों ने पहुंचाया और वहीं पर बाबा ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। वहीं पर बाबा को समाधिस्थ किया गया और वहाँ पर पहले कृष्ण भगवान की एक मूर्ति थी, उस मूर्ति को बाद में दूसरे जगह पर वहाँ पर स्थापित की गई। तो अब देखिए, बाबा वहीं पर मुरलीधर हो गए, क्योंकि भगवान मुरलीधर के, ये डायरेक्ट मेंशन है, डायरेक्ट यही बताया गया है साईं सच्चिदानंद में कि बाबा वहीं पर मुरलीधर हो गए। तो आज जो कृष्ण जन्माष्टमी है, इस दिन बाबा का अनन्य भाव से, या जो हमने आपको बाबा की कीर्ति बताई, जो हमने बाबा का जो लीलाएं हैं जो बताई कि कैसे भगवान कृष्ण से जो है तादात्म्य स्थापित होता है बाबा का, और बाबा का एक प्रकार से समझ के चलिए कि उन्हीं के अवतार के रूप में थे और आज विराजमान हैं। तो अब हम यहाँ पर एक चीज बताना चाहेंगे, इसी साईं सच्चरित्र में मेंशन है। अब आज जन्म कृष्ण अष्टमी है, तो आप किस रूप में बाबा का पूजन करेंगे? आप समझिए, आप क्या करिए, मुरलीधर, मोहन, श्याम, जो भी कहिए, भगवान कृष्ण का अनन्य भाव से उनके जन्मोत्सव को मनाइए और बाबा के नाम जप भी करिए, नैवेद्य अर्पित करिए। आज बाबा को खूब प्रसाद, वहाँ दीप जलाइए। और आपको मैं इसी साईं सच्चरित्र में आप पढ़ेंगे तो बाबा के प्रति वहाँ के जो उनके अनन्य भक्त थे, वो नैवेद्य लेकर के आते थे। तो बाबा क्या करते थे कि पर्दे के अंदर वहाँ पर नैवेद्य के प्रसाद को, सभी के प्रसादों को एक में मिला लेते थे। मिलाने के बाद वह क्या करते थे कि अपने शिष्यों को 2 पंक्तियों में बैठाते थे और उसमें से कुछ प्रसाद वह क्या करते थे कि अपने जो शिष्य थे सबको दे देते थे, और कुछ लोग जो बाहर इंतजार करते थे वो प्रसाद उनको भी देते थे। तो यही है, इसीलिए मैं हर अपने ब्लॉग में बताता हूँ कि बाबा का भोग जरूर लगाइए, नैवेद्य जरूर अर्पित करिए। और उस प्रसाद को, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ
कि डेली की पूजा में जो बाबा को प्रसाद आप चढ़ाते हैं, जो नैवेद्य का भोग लगाते हैं, वह अगर आपके घर परिवार के लोग प्रथम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं तो वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, उनका दुर्भाग्य कभी नहीं आता, हमेशा उनका सौभाग्य चलता है और वह सभी क्षेत्रों में यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। तो इसलिए आज जो कृष्ण जन्माष्टमी है, इस दिन बाबा को खूब सारा नैवेद्य अर्पित करिए, घी का दीप जलाइए, आप जो है बाबा के सम्मुख साईं चालीसा का पाठ करिए और भगवान कृष्ण के हमारे जो युवा बिरादरी के लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो एक मंत्र जपे भगवान कृष्ण का। वह मंत्र है कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ तोम प्रसीद में रमा रमण विदेश विद्यामास प्रयक्ष में। इस मंत्र का जप अगर आप करते हैं तो इससे क्या होता है, भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और विद्या विज्ञान के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में, किसी भी ज्ञान के क्षेत्र में आप हैं तो वहाँ यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होती है। क्योंकि लिखा गया राजा राजंत पूजते विद्वान सर्वत्र पूजते। तो अगर आप नॉलेजेबल आदमी हैं, नॉलेजेबल पर्सन हैं, तो आपकी पूजा पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में होती है। और जो सदगुरु की सच्ची निष्ठा के साथ पूजा आराधना करता है, साईं ने स्वयं कहा है कि जो अनन्य भाव से सब कुछ मुझे मानकर अपने समस्त कर्मों का मेरे ऊपर समर्पण करके मेरे श्री चरणों में आ जाता है, उसको मैं कोई कमी नहीं होने देता। उसके समस्त प्रकार की भव बाधाएं दूर करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति उसे हम करा देते हैं। तो बाबा के श्री चरणों में आपको आज वंदना करना है, पूजा करना है, क्योंकि बाबा मुरलीधर के ही रूप में है। जो मुझे लगा, जो मेरी भावना है, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। यहां पर एक चीज और कहेंगे, आप सभी बंधु बांधव जो भी हमारे ब्लॉग पर जुड़े हुए हैं, हमारे साईं परिवार के लोग, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़िए कि हमारा आपका सत्संग, हमारा आपका ऐसे संवाद स्थापित होता रहे। और संवाद के थ्रू जब हमारा आपका एक संवाद बनता है, आपका कमेंट आता है, आप हमारे इंस्टाग्राम का लिंक हम वीडियो के बीच बीच में देते हैं, कोई भी चीज़ समझना चाहते हैं तो आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज करिए, कॉल करिए, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। तो उससे क्या है, जुड़ने से क्या होता है कि आपके उस ऊर्जा को, जो बाबा रूपी ऊर्जा आपके अंदर विद्यमान है, आपके एक कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है और हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ ओम साई राम।